भाई साहब के गांव का एक बेटा था, उसने लाइव आके हकीकत में ऋतिक शर्मा, राजपाल शर्मा का लाइव और मेरे को मीट के और अब तक का सबसे महंगा केस हुई। उसको एक ऐसी बीमारी थी कि उसका इलाज सिर्फ अमेरिका में था। तो वो बंदे ने कोई झूठ नहीं बोली, बड़ी साफ साफ बोल के बोला कि सर मैंने यूट्यूब पे इन चीज़ों पे देख के ये पता चल गया था कि भाई मेरा इलाज सिर्फ अमेरिका में है। तो मैंने मेरे पिताजी को कहा कि भाई मेरे नाम की जमीन बेच दे, मुझे अमेरिका में भेज। लेकिन उसको थोड़े से रास्ते में टाइम ज़्यादा लग गया, तो इन बिटवीन 3-3.5 महीने के अंदर अंदर उसको बीमारी बढ़ गई। तो लाइव आकर उसने कहा कि भाई मैं ऋतिक शर्मा, राजपाल शर्मा का बेटा, सरोली जाऊँगा कुंडरी के पास, और मेरे को एक दिक्कत आ गई, मैं चल नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों ने बड़ा गलत सा भी करा मेरे साथ कि तू खाली बैठा है, बर्तन मांझ, जबकि वो चलने के लायक था। खैर कहीं गहराई में जाने जरूरत नहीं, उस बच्चे को हमने घर से पिक करा और उसका एक इलाज शुरू करवा दिया और करीब करीब 7-7.5 लाख रुपए महीने का खर्चा उस बच्चे पाया। और 8 महीने तक जब तक उसका वर्क परमिट नहीं आया उसका इलाज करवाया गया। तो फादर साहब के पास तो इतना ही था, फिर आगे संभाले बोलते उस बच्चे को हमने संभाला। तो गाँव में भी गए थे और गाँव के लोगों ने बड़ा स्वागत भी करा था। अच्छा हो गया, हाँ अच्छा हो गया, वो काम भी ठीक कर रहा है और लड़का भी अच्छा है। तो उसकी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से बिंगी होके और उस रीढ़ की हड्डी की वजह से इसका कुत्ता निकल के बीच में फंसा गया। बहुत टाइम से संभाला रहा है। तो ये सोशल मीडिया में वहां से फिर सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं आते थे। उससे पहले 18 साल से अमेरिका में ये काम चल रहा था, लेकिन अंदर खाते और लोगों ने कहा वगैरह क्या बताया लोगों को। उसके बाद फिर मन में एक बात हो रही कि अमेरिका के अंदर जिसकी डेथ हो जाती है तो 3-4 महीने 5 महीने लगना, लोगों को प्रोसेस का भी पता था। तो ज्यादातर लोग अपनी परिवार का कोई सदस्य गुजर जाता था तो उसकी दाह संस्कार अमेरिका में ही हो जाता था, 18-20 लाख रुपए 16 लाख खर्चा में। तो फिर हमने इसके ऊपर भी काम शुरू किया। अब हम सबको एक बात करें, भाई किसी भी परिवार का बच्चा परमात्मा करे ना हो, लेकिन 2024 में सिर्फ 11 बच्चों की डेथ हुई। लेकिन ये साल जब चढ़ाना, खासकर कैथल के अंदर तो बहुत ही ज्यादा डेथ हुई है। अब 30वीं डेड बॉडी तो एक अपने पानीपत से है हॉस्पिटल की आने रही है। और कल परसों जैसे हमारे पास कॉल आई, पबनावा गांव से एक बेटा है, उस बच्चे की हार्ट फेल से एक्सीडेंट से मृत्यु हुई शायद। तो 31वीं डेड बॉडी मतलब 4 महीने में। तो कोई भी ऐसा हो कि आपको लगे कि भी अमेरिका के अंदर इसका एक्सीडेंट हो गया या कोई दिक्कत परेशानी आ गई इसको, तो उसको हमारा जो पेवा ऑफिस है दीपक जी, इनको आप बता दें। तो हम उसने 7 से 8 दिन में, ज़्यादा समय 7-8 दिन के अंदर अगर शनिवार इतवार अड़ गया तो ज़्यादा ज़्यादा बोल सकते। इसके अंदर अंदर हम डेड बॉडी ले आएंगे। अभी तक जितनी भी डेड बॉडी आई है किसी का हमने पैसा नहीं लगने दिया, हमने अपनी जेब से भी करा और अपने फ्रेंड सर्कल से भी करा। और जो 26 लोग वहां पड़ने से बचाए, जैसे भाई साहब वाला काम का था, तो उनका किसी का भी एक पैसा नहीं लगा। हमने अपनी यार इंटरनेशनल जो संस्था है उसी से करने का काम करा है। और ये सारे करते करते ही फिर हमारे को 2-3 बेटियां और बेटे मिले। केवल 32 लाख रुपए दे के अमेरिका आई थी, एक कैथल की बेटी मिली सबसे पहले, ये 32 लाख रुपए दे के आई थी। और मेरे एजेंट ने ये कहा कि तू कॉलेज यूनिवर्सिटी मत जाना, तेरे डॉक्यूमेंट्स फेक है, अच्छे नहीं है। उसकी वजह से उस लड़की ने असाइलम लगाना पड़ा और पीछे से उसके पिताजी की डेथ हो गई और वो आ नहीं सकी, तो धक्के से असाइलम में पड़ा। और उसमें माफ करना, आप सारे पेवा के नजदीक हैं, सबसे बड़ा हाथ पेवा ऑफिस का। मेरे पास बहुत सी ऐसी सूचनाएं हैं, तो मैं उन तक ही कहूँगा, मैं कई जगह जानूंगी बड़े सूत्र नाम, और मैं नहीं जानता लेकिन मैं उनके नाम जानने लग गया। कई तो ब्रांड बढ़ रहे हैं खान खाई के, लेकिन है अंदर बहुत बड़ा कर पढ़ाई के अंदर।
तो इसलिए मैं खुल के भी कह देता हूँ जी घबराने की जरूरत नहीं, गंदा आदमी को घबराना की है झूठा तूफान। तो ये हमने नहीं करा दिया। फिर हमने उन इन्वेस्टर को चूज करा कि कम से कम में क्या हो सकता है, अच्छा क्या होगा। तो फिर उन्हीं बेटों का दर्द देख करके और हमने जी ये काम शुरू करा। नहीं तो हमारा ये काम धंधा नहीं था, ना हमारा कोई मन था। तो फिर जब ये काम करा तो मैं जब संगरौली आया भाई साहब के गाँव में, तो सरदारों ने मुझे खासकर कहा कि वो तो ठीक है तू सेवा कर रहा है, लेकिन ये बात नहीं मुझे समझ में आ रही कि तू 6.5-7 लाख रुपए में, जिसमें 6 महीने की फीस है और हमारी अपनी भी फीस है, ये संभव नहीं है। तो मैं कहा जी अब पुंडरी के पास कौन सा गांव था वो जो वीजा लगा था, बटेड़ी। तो बटेड़ी गांव का लड़का गया, 2 बेटियां पुंडरी से थी और परमात्मा की ऐसी दया हुई थी कि दोनों पड़ोस की लड़कियां थी, दोनों से। और अपने जैसे दीपक जी के ऑफिस से चिक्का से थी लड़का दीपक, हाँ बिल्कुल गरीब परिवार का, कोई बहुत नहीं, पिताजी एक्सपायर हो रहे हैं और बहुत ही सामान्य परिवार है। रूम भी छोटे छोटे 2 कमरे हैं, कच्ची मिट्टी का छत टपक रही है। तो परमात्मा की ऐसी जन हुई, बच्चा पहुंच गया और हमारे पास वो काम धंधा भी लगा हुआ, काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे करीब करीब 16-17 केस ऐसे हैं जिसकी मां 3 व्हीलर चला रही हो उसका वीजा लग गया, जिसके पिताजी 3 व्हीलर चलाते हो उसका लग गया, जो कच्ची मिट्टी का घर था डबवाड़ी का उसका लग गया, और कई तो खासकर सरदारों के गांव से लगे तब उनको जल्दी कि हाँ है ये काम सही। तो मेरे को बहुत से लोग कह रहे कि भी आप कमाते क्या हो। तो मैं कहा भाई साहब आपका विश्वास, आपका भरोसा और आपका आशीर्वाद, ये है हमारी इनकम, जिसकी वजह से बहुत से ऑफिसरों की हमारे पास फाइल भी है और ये कह रहे कि यहाँ करवाना है, और ये भरोसा ही है सब कुछ। और सबसे पहले हमने सोशल मीडिया पे कहा कि इन चीजों की गारंटी नहीं होती, और इन्हीं चीज की गारंटी दे करके 35 लाख ले करके और पैसा लिया जाता है। कहते कि हमारे अंदर उठ बैठ है, मेरे को भी मिले काफी कि हमारे अंदर उठ बैठ है, हमारी रिश्तेदारी यही अंग्रेजा गल है, वही बोली उठ बैठ नहीं कैसे हो जाएगा। तो तो कहने का मतलब किसी की उठ बैठ नहीं है, झूठ बोल के पैसा लिया जाता है। झूठ बोल के पैसा हम नहीं लेते क्योंकि हम तो सेवाएं करते। तो इसलिए तो 6.5-7 लाख का जो है ना, इसमें एक यूनिवर्सिटी का जो हमने जो एडमिशन लेना जिसमें I-20 आती है वो 35,000 रुपये का काम है। उसके बाद 16,000 रुपये MSc फीस $185, जो पहले 15,540 होती थी, अब थोड़ा $8 बढ़ गया तो 16 आ गया है ना। एक सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट अमेरिका के अंदर है, जिस भी यूनिवर्सिटी को अप्रूवल देगा वही यूनिवर्सिटी दूसरे देश के लोगों को एडमिशन दे सकती है। यह है सर्विस। तो उसकी एक फीस है 30,000 से 304। तो ये 1 साल के लिए वैलिड होती है। एक ये 3 चीज आ गई। चौथा भी डेट उठाने वाला, और डेट उठाने वाला आपका पोर्टल बना के देगा, आपकी डेट उठा के देगा, DS-160 फॉर्म भरेगा, और एक चीज और है वो 3-4 चीजें इसके अंदर ही करेगा। और ये बड़ा टेढ़ा सा काम है, दिन रात बैठे रहना हमारी बस की बात नहीं है। तो ये भरना, DS-160 फॉर्म भरना, सर्विस फीस कटवाना, MSc फीस कटवाना, ये सब करता है। और इंटरव्यू की तैयारी हमारी हम चंडीगढ़ करवाते हैं, अमेरिका की टीम है हमारे पास, वो आपकी तैयारी करवाती है। अब इसके ऊपर भी एक बात बताऊंगा, जो इंटरव्यू की तैयारी अपने पूरे हरियाणा पंजाब में 40-50 क्वेश्चन लिख के दे दिए, कहते कि जी मार्क दो रखा, जबकि हर एक बच्चे का क्वेश्चन आंसर अलग है। कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई भट्टे का मालिक है, कोई छोटा व्यापारी है, दुकानदार, तो सबके अलग अलग है, किससे क्या करवाना है। यहां थोड़ा सा हमारा अलग सी मास्टरी है। तो ये हमारा इंटरव्यू का पार्ट है, इसमें मैं डिस्क्लोज भी नहीं बहुत चीजें कर सकता। और ये अमेरिका की हमारी टीम है, वो करती है काम। और भाई साहब तो हमारे भाई देखो पूरे परिवार के जानकार है, हमारे पूरे छोटे भाई के साथ भी उठना बैठना सारे भाइयों का। और ये जो काम है ये क्यों करा, क्या नौबत है, क्योंकि पूरी फैमिली अमेरिका बैठी है, तो फिर
जरूर क्या काट पड़ेगी। तो एक तो बच्चों का दर्द, और दूसरा हमारे पास जमीन बहुत कम है। तो हमारा तो किसान है, मजदूर है, पूरे 12 के 12 महीने तो उनके पास मजदूरी नहीं है, और किसान के पास 1.5 एकड़ से 3 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। तो ये कैसे बचे, इसलिए मैं अपनी दौड़ धूप कर रहा हूं। और अभी मेरे पास एक कॉल आ गया, भाई साहब जितना आप दौड़ धूप कर रहे हो ना, इतनी आपको इनकम नहीं है। मैं फिर क्या करें, कहता है कि रेट बढ़ा लो। मैं ये चीज तो बहुत है मुझे बताने वाले, कोई खास बात बता। मैंने कहा मेरी पूरी फैमिली अमेरिका में बैठी है और सारे ग्रीन कार्ड है और बहुत रुपया भी कमाने लगे हैं, और छोटा भाई डॉक्टर है, पर डे की इनकम 3 लाख रुपए है। मैं इस पेमेंट को खर्चूंगा कहां, मुझे समझा दो कैसे। भाई साहब और पूछ लो हेलीकॉप्टर ज्यादा करे खर्चे में तो किसी दिन देने तो पड़ेंगे ना। तो फिर हमने सेवा को शुरू कर दिया किताब। तो मुझे तो क्लियर है एक चीज कि चाहे 100 करोड़ है, चाहे 2 करोड़ है, 2 रुपयों से ज्यादा नहीं खा सकते, रोज पनीर नहीं खा सकते। अगर मैंने कमा के मेरे बच्चे को दे दिया, बेटा बेटी को दे दिया, तो वो निश्चित तौर से खराब हो जाएंगे। ग्रास रूटर और पैराशूटर 2 तरह के इंसान है। जो ग्रास रूटर है वो बना है, जिन्हें पैराशूटर नीचे पड़ना है, तो अपने बच्चों को ग्रास रूटर या बना रहे, तो हम उनको कमा के नहीं देंगे। तो ये इनकम सारे की सारी हमारी डोनेट होती है, और हमारे डेली का जो इनकम है या महीने का इनकम है उसका 30 से 40% अमेरिका में कोई बीमार हो जाए तो उसको दे देते हैं, कोई एक्सपायर हो गया उसको ऊपर लगा देते हैं घर, या यहाँ कोई बीमार हो गया तो वहां भी दे देते हैं। तो इसलिए फिर इस पर कमाई का साधन नहीं रहा, तो इसलिए ये काम करा गया। बहुत लोग हैं फंड के नाम पे 5-5-6 लाख रुपए दिया जाता है, 6 महीने का होना चाहिए, लीगली तौर से तो होना चाहिए। सच बात है यार, हमने कहा कि फसल आई हुई है, अपने यार दोस्त से सोनू भाई से एक बार डलवा लो खाते में 1 दिन का, और हम लोग कागज दे दो, आकर आपका काम चल गया। लेकिन ये चीज अगर एमएससी को पता हो तो फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन होता। अब ये चीज हमारे लिए ये है कि भी हमने आपका काम कराना है, इसलिए ये आप लिया ताकि आपके सारे के सारे खर्च पानी बच जाए, इस तरह आपका काम चल जाए। तो ये एक बहुत ही सीधा सा काम है। इसने करोड़ के, ये आपकी भिवाड़ी बोर्ड की डिग्री नहीं चलेगी जी, आपकी दिल्ली बोर्ड की डिग्री नहीं चलती थी, ये सारी डिग्रियां वैलिड है। इनको ना चला के ये और दूसरे भाई हैं तो ये कहते हैं कि ये चलेगी नहीं, तो फिर वो 1 लाख 1.5 लाख 50,000 जहां भी इनका सिस्टम ढूंढा घुमा दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, 80% बहुत लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि जी सर वीजा रेशो क्या है, उसका पल्ले कुछ नहीं, जो सर ने पूछा वीजा रेशो क्या है, इसका मतलब समझ में आ गया ना, दिमाग खराब हो रहा है इसका, इसने उसने जहां मर्जी सेट कर सकते हो, और ये भाई तो करे लेते होंगे उसको हर करते हो। तो वीजा रेशो इस देश में सबसे ज्यादा भारी है, 550 वीजा 1.25 साल में लगे अमेरिका का, पूछो कि सारा ये तो बड़ा हब है, पूछो किसी से। और 2-2.5 महीने में पूरा पेवा 75 पूछो हमारे 7 वीजा लग रहे। अरे ये अगला महीना शुरू होते हैं बहुत ज्यादा, पूछो तो सही किसी का था क्या करने लगा, अब लगेंगे कैसे, जिनको इतना आइडिया भी नहीं है। और दूसरी चीज, पैसे के लिए अगर काम करेंगे तो फिर उसको मतलब भी है किसी का वीजा लगे ना लगे। हमें दर्द भी होता है जिसका नहीं लगा, हमने इसको डाइवर्ट कर लिया अपने इंग्लैंड की तरफ के भाई नहीं लगा कोई बात नहीं, इंग्लैंड की तरफ चला, वहां भी सेम है, पढ़ते हुए इतनी इनकम वहां इतनी वहां। तो बहुत लोगों का मुझे यह पता चला कि इंग्लैंड के लिए भी यहां 10 लाख 9 लाख आफ्टर वीजा, और गंगानगर में जो लड़की मिली 18 लाख रुपए दिए। कल भुन्ना से मिला मुझे, एक भी 15 लाख रुपए दे रहा है। मैंने कहा कि हमने तो अभी तक अठन्नी नहीं दी, कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी को छोड़ के तो अब हमने 1.5 लाख रुपए रखा हमारा, और उसमें जीएसटी टैक्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो लोगों ने बड़ा सराहा इस चीज को कि भाई हमारी जेब से ना लगे। वैसा ही जैसे अमेरिका का है 1,20,000 रुपये, 6.5-7 लाख के अंदर है कि वीजा लगने के बाद 1,20,000 रुपये। अब आपको मैंने बताया कि 35,000 रुपये का I-20 का, 16,000 रुपये आपका एमएससी फीस, 30,000 रुपये सर्विस फीस, 20,000 रुपये डेट उठाने वाला ले लेता जी, और 15,000 रुपये में रहना खाना आपका इंटरव्यू गाड़ी चंडीगढ़ करा लेते थे। अब 15,000 रुपये देखो 10 दिन का धर्मशाला भी नहीं मिलती मेरे हिसाब से। तो उस रहने वाले को कहते हैं कि आपको बच्चे ज्यादा मिलेंगे, आप ज्यादा लालच ना करिए। तो इस तरीके से 1,10,000 का आपका वीजा लग गया, नहीं क्या पता चल जाता है। और उसके बाद 4.5 लाख रुपए मिनिमम एक यूनिवर्सिटी की फीस है, 6.5 भी है 8 भी है।
आपका कोई भी जानकारी अगर महंगी यूनिवर्सिटी में है तो मुझे बता देना, हम उसको सस्ती में करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो ये 4.5 लाख रुपए मिनिमम और एक बीस हमारा, उस एक बीस में 18,000 रुपये आपका टैक्स जीएसटी है, 2,000 रुपये उसका पासपोर्ट मंगवाना है और 30,000 रुपये टैक्स है। 70,000 रुपये में यू भाई भी चेक ले, मैं भी चेक ले, और मैं तो जी एयरपोर्ट से उतरने के बाद जब उसको बच्चे को लेता हूँ 25-30,000 रुपये हमारा तेल पानी का खर्च हो जाता है। 200-250-400 किलोमीटर के दायरे में बच्चे को ले लेते हैं। फिर भी कि मैं बच गया तो फिर वहां जो बीमार उसको लगा दिया, या होली पे बच्चे बुला लिए वहां खर्च हो गया, रफ्ता दिए हम अपने पास इस पैसे। तो ये 18-20 साल से हम अमेरिका के अंदर ये सेवा पहले से ही कर रहे हैं। ये बिजनेस तो हमने 1.25 साल से करा है यार, ये बिजनेस नहीं है। और हम तो ये कहते हैं कि जी कोई अपना कर एजेंट क्या उसकी फाइल भी ले ले भाई, नियत से आ हमारे पास तो, और साफ साफ सी बात ये है कि तेरा ये लगना है ये नहीं लगना। तो ये सारी चीजें, ये फीस है अमेरिका की और इंग्लैंड में 12 लाख 14 लाख 15 लाख रुपए एक साल की फीस भरनी पड़ती है, और 3 लाख रुपए आपका जी इंश्योरेंस है, और 2-2 हजार रुपये आपके टीबी के लिए टेस्ट है जी, और वीजा लगने के बाद 1.5 आपने दे दियो जी कि मैं मारे भी भर रहे आपको। ये है जी सारा का सारा आपके बीच में। और इसमें आपने जो भी कोई चीज पूछनी हो मेरे से पूछ सकते हो। एक और बताऊं आपको कि गैप वाला के भी आप जॉब में है, जैसे बहुत सी दुनिया जॉब में है, प्राइवेट है या पब्लिक है, गवर्नमेंट की जॉब है, इसको भी ये बताया जाता है कि भी ये गैप है आपका जॉब में है तो आपका गैप है जी, गैप हम पूरा कर देंगे। जिसका भी जॉब है, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी है, उसका बिल्कुल भी गैप नहीं है, बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे बहुत से बच्चे हमने अमेरिका में जिनके 10 साल से जॉब थी। तो ये सारी इसके अंदर झोल है, और इसी झोल के लिए ये पैसा भी ले लेके इसका मोटा हिस्सा बढ़ा दे। तो इसलिए ये बिल्कुल क्लियर सी चीज है, और आप इन चीजों को लोगों तक पहुंचाना, लोगों तक बताना जरूरी है। अब हमने एक चीज और भी शुरू कर दी, अगर आप अपने गांव में मुझे बुलाओगे तो अपने पेवा ऑफिस में आप मुझे लिखवा देना 2-3-4 काम जो भी है। हम गांव के बच्चों को भी गाइड करना चाहते हैं ताकि वो जुटे ना। बहुत बच्चे हमें मिल रहे हैं कि आपकी वीडियो लेट देखी हमने थी, या बहुत भाई ये कह देते कि तू चिंता ना कर, गारंटी है। मैं गारंटी आना तो पूरा पेवर 50 केस रोज के दे दूंगा, हमारा कोई कैसा ही कमी नहीं है, मैंने दे दो गारंटी। मैं पैसे भी खुद दे दूंगा बच्चे को, मैंने दे दो गारंटी। और जब गारंटी नहीं है तो फिर गारंटी का शब्द यूज नहीं करना चाहिए लोग। तो इसलिए जी हमारी तो कोई गारंटी नहीं, और वीजा दशहरा से ज्यादा सिंपल सी है ना। तो आप लोगों ने बड़े प्यार से मेरी बात सुनी। कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी बात है, आप बड़े आराम से मेरी बात को रिकॉर्ड करके भी लेके जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।